संपादक उम्मीदवार से। तो तुमने प्रूफ रीडर के पद के लिए अप्लाई किया है, जानते हो यह कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीदवार: जी सर, अच्छी तरह जानता हूँ। आप जो भी गलती करेंगे उसका दोष मेरे माथे मढ़ेंगे और मैं चुप रहूँगा। मशीन पर काम कर रहे एक आदमी की उंगली कट गई तो वह चिल्लाने लगा। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी उस फैक्ट्री का मालिक वहाँ आया। वह पूरा मामला देखकर बोला, कमाल है, एक उंगली कट गई तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि पिछले महीने ही एक मजदूर की गर्दन मशीन में आ गई थी तो उसने चूं तक नहीं की थी। नो 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 नो। मालिक नौकर से, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति आकर कोई ऑर्डर दे तो उसे पूरा करना। कुछ देर के बाद मालिक आया तो उसने नौकर से पूछा, कोई आया था? नौकर: जी हाँ, आया था। उसने कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोने में खड़े हो जाओ। मैंने ऑर्डर मान लिया और वह गुल्लक उठाकर चला गया। नो 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 नो। भिखारी ने घर में आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिल जाएगी। अंदर से आवाज आई, बीवी घर में नहीं है। भिखारी बोला, बाबूजी मुझे बीवी नहीं, रोटी चाहिए, रोटी। महेश मुकेश से, मुकेश तुम अपनी कंपनी में एक सफल आदमी हो, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? मुकेश: जी, जब भी मैं किसी के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ तो अंदर से किसी भी उम्र की महिला निकले, मैं उससे यही कहता हूँ कि मिस, आपकी मम्मी घर में है? नो 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 नो। जेब कतरा अपने दोस्त से, यार मुझे सर्दी का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोस्त: क्यों, क्या हुआ? जेब कतरा: क्योंकि सभी लोग अपनी जेबों में हाथ डालकर चलते हैं। एक महिला अपनी पड़ोसन से बोली, अरे बहन जरा जल्दी अपना बेलन तो देना, वो आ गए हैं। पड़ोसन बेलन देते हुए बोली, अच्छा ले जाओ बहन, लेकिन जल्दी वापस कर देना, मेरे वो भी आने ही वाले हैं। दो महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। पहली महिला बोली, मेरे पति दिन भर में बहुत से भूखे लोगों को खाना खिला देते हैं। हाँ बहन, आजकल देवता जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। तू बहुत ही भाग्यवान है जो तुझे ऐसे पति मिले हैं। वैसे तेरे पति करते क्या हैं? दूसरी महिला ने कहते हुए पूछा। वे एक होटल में वेटर हैं, पहली महिला ने जवाब दिया। संता बंता से बोला, बताओ स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? बंता बोला, यही कि स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। नो 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 नो। एक बहरा आदमी अपने बीमार मित्र को देखने जा रहा था। रास्ते में वह मन ही मन सोचने लगा कि ज़्यादा बातें करूँगा तो कुछ का कुछ सुनाई देगा, इसीलिए कम से कम बोलूँगा। सबसे पहले पूछूंगा कि तबीयत कैसी है। मित्र कहेगा ठीक हूँ। फिर पूछूंगा कि किसकी दवा चल रही है, वह डॉक्टर का नाम बता देगा। सोचते सोचते बीमार का घर आ गया। मित्र से मिलते ही बहरा बोला, कहो कैसी तबीयत है? बीमार बोला, मर रहा हूँ। बहरा, अच्छा ही है, भगवान करे ऐसा ही हो। दवा किसकी चल रही है? आदमी बोला, यमराज की। अच्छा डॉक्टर है, खाने को क्या बताया है? आदमी बोला, पत्थर। बहरा, ठीक है, पचने में हल्के होते हैं। सोनू मोनू से, आदमी के मुकाबले घोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं। मोनू, वह कैसे? सोनू, क्योंकि जब घोड़ों की दौड़ होती है तो हजारों आदमी वहाँ उनकी दौड़ देखने पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आदमियों की दौड़ होती है तो वहाँ एक भी घोड़ा नहीं पहुँचता। दूध वाला, बीबी जी कल से दूध 50 पैसे महंगा हो जाएगा। महिला, क्यों, दूध के दाम क्यों बढ़ा रहे हो? दूध वाला बोला,
क्योंकि मुझे भी अब पानी का बिल भरना पड़ता है। एक भिखारी को बैंक में घुसते देख चौकीदार बोला, अरे 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 बाबा, आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी बोला, अरे भैया, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, अपना पैसा जमा कराने आया हूँ। शर्मा जी अपने पड़ोसी के घर पहुंचे और बोले, देखिए, आपकी लड़की ने मेरे कमरे का शीशा ईंट मारकर तोड़ दिया। पड़ोसी बोला, आप उसकी हरकतों पर ध्यान मत दीजिए, वह तो पागल है। शर्मा जी बोले, तो फिर अपने मकान का शीशा क्यों नहीं तोड़ता? पड़ोसी बोला, क्योंकि वह इतना भी पागल नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी। पति बोला, चुप हो जाओ। पत्नी, तुम क्यों नहीं चुप हो जाते? और ऐसे ही झगड़ा बढ़ता रहा। तभी पत्नी ने गुस्से से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। पति दुगने गुस्से के साथ बोला, खबरदार, जो यहाँ झगड़े के दरमियान कोई खुशी वाली बात कही तो। नो 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 नो। माँ बेटे से, तुम्हारा ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? बेटा, मेरे नीचे 25 आदमी काम करते हैं। माँ, तो क्या तू अभी से अफसर हो गया? बेटा, माँ, मैं ऊपर की मंजिल में काम करता हूँ। सेठ जी नौकर से बोले, तुमने आज मुझे नदी में डूबने से बचाया है। यह लो 10 रुपए का नोट, भुनाकर 5 रुपए तुम ले लो और 5 मुझे लौटा दो। नौकर बोला, सेठ जी, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है, नोट कहाँ भुनाया जाए? आप इसे अपने ही पास रख लीजिए, जब दोबारा डूबे तो मुझे 10 रुपए का नोट दे दीजिएगा। मोहन अपने दोस्तों से सेखी बघारते हुए बोला, मैंने एक ही दिन में शेर की गर्दन तोड़ दी, चीते के 2 टुकड़े कर दिए और एक हाथी की टांग तोड़ दी। दोस्त हैरानी से बोला, फिर क्या हुआ? मोहन बोला, हुआ क्या? दुकानदार ने अपने खिलौनों की तोड़ फोड़ के जुर्म में मुझे जेल भिजवा दिया। नो 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 नो। पत्नी पति से, कितनी बार कहा है कि अपने बालों में कलर लगाओ, बुढ़े नजर आते हो। पति बोला, अरे भगवान, अगर मैंने बालों में कलर लगा लिया तो लड़कियों से बेधड़क बात नहीं कर पाऊंगा। भिखारी राहगीर से, जनाब, मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने रुपए कमाने के 100 तरीके नामक किताब लिखी है। राहगीर, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी, क्योंकि यह उस किताब में बताया गया सबसे आसान तरीका है। जज चोर से बोला, तुम्हारी जेब में जो कुछ है उसे निकाल कर रख दो। चोर, यह तो सरासर नाइंसाफी है हुजूर, माल का आधा आधा होना चाहिए ना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।